नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी जो वर्तमान में जो समाज में और राजनीति में एक उथल पुथल चल रही है, वो एक बहुत चिंतनीय और चिंता का विषय है। जिस बीजेपी पार्टी को भारत की जनता ने रिकॉर्ड मतों से जीत करके सबसे बड़ी पार्टी होने का दर्जा दिया और 2014 के बाद अब तक लगातार तीसरी बार जिताया, और उसके जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में चला और हिंदू हृदय सम्राट होने का टाइटल दिया। सवर्णों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है बीजेपी, लेकिन आज एक यूजीसी बिल के कारण सवर्ण ही उससे दूर हो चुके हैं, क्योंकि सवर्णों के बच्चों का शैक्षणिक भविष्य उस यूजीसी बिल के एक दो प्रोविजन की वजह से अंधकारमय होता दिख रहा है। क्या कारण है कि सवर्ण ब्राह्मण उस पार्टी से अभी इतने अप्रसन्न और नाखुश हैं कि वोट ना देने का फैसला भी कर चुके हैं और उनके लगातार विरोध जारी है। यूजीसी बिल को के विरुद्ध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लिखा जा रहा है। और उधर दूसरी तरफ जो ओबीसी और दलित वर्ग है, उनके अधिकांश वो समर्थन में है। सबसे ज्यादा समर्थन में एक विशेष वर्ग है एससी का, जो कि पहले से भी हिंदुओं के खिलाफ चला आ रहा है और अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है। बाकी जो भी ओबीसी और दूसरे उसमें इंक्लूड किया गया है, एससी एसटी एक्ट में केवल दलित थे, लेकिन अब यूजीसी एक्ट में ऐसा है कि इसमें ओबीसी को जोड़ दिया। ओबीसी और दलित वर्ग के किसी भी छात्र को अगर कोई सवर्ण वर्ग का छात्र शोषण करता, परेशान करता है या उससे कोई प्रॉब्लम उससे क्रिएट होती है, उसको शिकायत है, तो उसके लिए एक निगरानी कमेटी बनती है। निगरानी कमेटी बनेगी और उसका वो निगरानी करेगी हमेशा। तो उसमें इस तरह का एक प्रोविजन है कि अगर किसी ओबीसी या दलित वर्ग के छात्र को प्रत्यक्ष रूप से महसूस हो कि जो दिखाई दे रहा है कि इसने उसके साथ कोई शोषण अत्याचार कर रहा है या उससे कोई मानसिक प्रताड़ना या शारीरिक प्रताड़ना हो रही है, या उसको प्रतीत हो रहा है उसके किसी भाव भंगिमा से, किसी वचन से, किसी बात से, किसी व्यंग से, कुछ ऐसा लग रहा है कि व्यंगात्मक कुछ किए जा रही है, या उसके पहनावे से, उसके वेशभूषा से, उसके शब्दों से उसको ऐसा लगता है कि मुझे जो है अपमानित किया गया है, तो उस पर भी उसी मानने मात्र से, उसके एज्यूम करने मात्र से उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो बस इसमें यही डर है, ये सबसे बड़ा सवर्णों को यही डर है कि हमारे बच्चों को जानबूझ के एक ऐसा हथियार हो गया है कि अब तो कोई भी, और ओबीसी में कौन मुसलमान भी आते हैं, अब तो एक ऐसा हथियार मिल चुका है। मुसलमान जो जहां पर ओबीसी का दर्जा प्राप्त है उनको ओबीसी में आते हैं, तो वो भी उसको हथियार बना करके और हिंदुओं को परेशान करेंगे। हिंदू मतलब सवर्णों को परेशान, क्योंकि मुसलमानों को और दलितों को कुछ खास, ये आप देख चुके, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। एक निश्चित हमेशा से ही ब्राह्मणों से परेशानी रही है। ब्राह्मणों का अपमान और धर्म का अपमान, देवी देवताओं का अपमान कई सालों से चल रहा है, अभी भी आप देखते रहते हैं। अदा सोशल मीडिया पर आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे किस तरह से हमारे देवी देवता भगवानों का, ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है। सनातन धर्म के हर उस घटना का अपमान किया जाता है जहां पर उनको समझ नहीं आता है, लेकिन बस उनको एक मौका मिल जाए कि उस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। कुछ कुछ ऐसे पौराणिक कथाएं हैं कि उनको ही टारगेट करके, उनको निशान लेकर के टारगेट किया जाता है। तो इस तरह से जो दलित वर्ग में है, कुछ वर्ग वो हमेशा से ही विरोध में रही है, हमारे एंटी हिंदू रही है, एंटी ब्राह्मण रही है, एंटी सनातन रही है। तो उनसे डर है। देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं वो चाहे कहीं भी, उनसे कोई डर नहीं रहता है। कानून का जो दुरुपयोग होता है वो बैड एलिमेंट करते हैं, तो इस कानून का दुरुपयोग हुआ उनके द्वारा होगा जो पहले से ही चाहते। कानून बहुत अच्छा होता है, बनाया जाता है, सरकार
या कोई भी गवर्नमेंट होती है कानून को किसी के शोषण को दूर करने के लिए बनाते हैं, किसी को बचाने के लिए बनाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या करते हैं, उस कानून का मिसयूज होने लगता है। जो बुरे लोग हैं, जो समझदार बहुत शातिर काइयाँ लोग हैं, वो उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन इसलिए उस कानून में एक ऐसा रक्षात्मक चीज़ होना चाहिए कि उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सके। तो इसमें यही बात है, सवर्णों का यही कहना है कि इस कानून को, इस बिल को अमेंडमेंट किया जाए। अमेंडमेंट करके इस तरह से कर दिया जाए कि इसका कोई दुरुपयोग करके बेवजह अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपने मन का ज़हर किसी को किसी को प्रताड़ित करने में, उस मन में जो आपके ज़हर भरा है उसको ना उपयोग किया जाए, इसका हथियार ना बनाया, इसको टूल ना बनाया जाए। बस यही कहना था। देखिए, मुझे लगता है भाजपा ने जो ये बिल लाया था, वो इसलिए लाया था कि क्योंकि संविधान भी करता है कि दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों के लिए सरकार काम करे। तो उन्होंने सोचा ये शोषित, दलित, वंचित हैं, इनको हम और एक अच्छा जो है बहुत अच्छा कानून दे देंगे तो हमारा और मजबूत आधार बन जाएगा। आधार मजबूत हो जाएगा, हमारे वोट बैंक में और इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। क्योंकि बल्कि इनकी कोई गलत मंशा नहीं थी, इंटेंशन सही था। बट इस इंटेंशन सही होने के बावजूद भी शासक और सरकार का, बड़े ऊंचे पदों पर बैठे लोगों का बहुत विवेकपूर्ण निर्णय होना चाहिए। उनको एक दूरदर्शी होना चाहिए। अगर उनके फार साइटेड नहीं है तो वो उस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। मतलब शासन करना कोई एक बच्चों का खेल नहीं है। शासन करना, कानून बनाना तो बिल्कुल ही कतई नहीं है। जब कोई कानून बनता है, उस कानून को बहुत दूर, बरसों आगामी सोच करके बनाना चाहिए कि इसके क्या पूरे अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, बुरे प्रभाव कहाँ पे पड़ेंगे। मतलब उसका पक्ष और विपक्ष दोनों सोच करके ही कानून बनाया जाता है। तो कानून निर्माता कोई इस तरह से नहीं हो सकता, उसको पूरी सोच विचार के बनाना चाहिए। तो बस, और उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, अगर कोई बड़ी बात नहीं है। भाई, अगर किसी कानून से पूरे देश के वर्गों में वर्ग शत्रुता और वैमनस्य फैल जाए, वो बिल, वो कानून कोई किसी काम का नहीं है। अब बड़ा मजा आ रहा है दलितों को और कुछ ओबीसी को हमें मिल गया। अरे भाई, आपको क्या मिला? आपको 70 साल से एक आरक्षण का बहुत बढ़िया आपको मिला था कि आप तरक्की करें। लेकिन 70 साल से देखा गया है कि आरक्षण को उन्होंने विशेष अधिकार समझ लिया, आरक्षण को विशेष अधिकार, प्रिविलेज समझ लिया गया। तो प्रिविलेज नहीं होना चाहिए उसको। हमें सशक्तिकरण के लिए, उसका उपयोग करने के लिए सशक्तिकरण हो जाए, प्रोग्रेसिव हों लोग, पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों, और ना कि उसका दुरुपयोग करके कि हमारे पूर्वजों को किसी जाति ने, किसी वर्ण ने परेशान किया था, अत्याचार किया था, तो उसका बदला हम अब इससे लेंगे। फिर इस तरह की विकसित भारत में और नव भारत में क्या फर्क पड़ेगा? अब हम, ना तो हमारा वो अंधकारमय युग है, ना तो मुगल काल है, ना ही हमारा बहुत पुराना, कितने साल से हम अब विकसित हो चुके हैं, नई रोशनी है, विज्ञान है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, शिक्षा है, कानून है, संविधान है, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे शब्द आप जानते हैं। तो देश आपका धर्मनिरपेक्ष भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, जनता के द्वारा चुना गया लोग जो है जाते हैं, वही शासन करते हैं, यानी जनता का राज है। फिर इसमें असमानता और भेदभाव क्यों? तो आजादी के 70-75 साल बाद भी दलित ही है। जाति और बढ़ती जा रही है। कहते हैं जाति वो खत्म करना चाहिए, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। जाति खत्म नहीं हो रही है, बल्कि जाति, दलित बनना, ओबीसी बनना, अब लोगों ने होड़ मचा लगा रखी है। देखिए, अभी आपने पिछले साल, कुछ सालों पहले आप देखें, जाट का आंदोलन था। जाटों ने क्या किया था कि ओबीसी वर्ग में शामिल होने के लिए आंदोलन किया था। यानी ओबीसी क्यों होना चाहते थे? पहले तो लोग जो है उच्च जाति होने के गर्व अनुभव करते थे। वो इसलिए कि उसमें हमें आरक्षण, रिजर्वेशन मिलेगा, सहायता मिलेगी, फ्री की, मुफ्त मुफ्त का जो है हमें राशन, मुफ्त का मतलब चीजें मिलेगी, मुफ्त की शिक्षा मिलेगी, मुफ्त का वो। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि मुफ्त की शिक्षा तो सबको हो, लेकिन बेवजह किसी को नहीं दे जाए। जो जरूरतमंद हो, आर्थिक आधार पर, सामाजिक
विषमता जहाँ, वहाँ सामाजिक विषमता को दूर करने का अधिकार दिया जाए सबको, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं दिया जाए कि उसका वो दुरुपयोग कर सके। तो पिछली सरकारों से लेकर अब तक सब सरकारों ने दलितों के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी योजना बनाई। मुस्लिम दलित और मुस्लिम की बनाई है। और ओबीसी में तो कुछ वर्ग ऐसे हैं जो वास्तव में वो गांव से संबंध रखते थे, खेती बाड़ी से संबंध रखते थे, इसलिए उनको ओबीसी में शामिल कर लिया गया, लेकिन उनके पास बहुत सी जमीन है। हाँ, वो ये बात है कि वो क्योंकि शिक्षा से कम कांटेक्ट में रहे थे, तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनकी नहीं रही थी, तो शिक्षा में पीछे रह गए, तो उनको ओबीसी में शामिल करके उनको विकास, उनको आगे बढ़ने का सरकार ने एक मौका दिया कि उनको सुविधाएं दी। तो सुविधाओं का अगर वो सदुपयोग नहीं कर पाए या इतने साल बाद भी नहीं है, तो इसका मतलब कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया। कुछ जीन्स, कुछ बैकग्राउंड, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, सामाजिक बैकग्राउंड, ये सारी जो है मैटर करती हैं। आपके सामाजिक परिवेश क्या है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो खाली आपको कितनी सुविधाएं देते हैं, उसके जीन्स उसके साथ हैं, उसकी माता पिता की जो है शिक्षा दीक्षा कितनी है, समझे, उसके रिश्तेदार, वो जीवन में जहां जहां रिएक्ट करता है, जाता है, आता है, बात करता है, आसपास परिवेश में रहता है, तो वो सारा मैटर करता है। सब कुछ उसके व्यक्तित्व के निर्माण में या व्यक्तित्व की अवनति में सहायक होता है। तो ये तो बहुत ही गूढ़ विषय है और इस पे एक अलग मैटर है। बट ओवरऑल सामाजिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान देखा जाए तो वो गवर्नमेंट का भी अपना उसमें कर्तव्य है, समाज का भी है और उसका व्यक्तिगत भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए कि कोई कानून से किसी का दुरुपयोग ना हो कर सके। SC/ST एक्ट में इतना जो है निर्दोष लोगों को फंसाया गया है कि उसमें बताया गया 90% केसेस झूठे थे, 10% सही थे। ऐसे ही आपने देखा कि जो दहेज प्रथा कानून था, उसमें भी दहेज प्रथा के कानून सही होने के बाद बहुत से सही हैं, लेकिन फिर इसका दुरुपयोग होने लगा। तब देखा गया है अब उसको हत्या के रूप में जो वो वैसी औरतें जो बदला लेना चाहती हैं या ये प्रोग्रेसिव औरत होने का नाटक करती हैं या स्त्रियों होने के लिए स्त्री होने का गलत उपयोग करके अपने ससुराल पक्ष को परेशान करने के लिए उन पे भी जो एक्ट थोप करके ये दहेज प्रथा का कानून लगा करके, दहेज प्रथा लगा करके और पूरे परिवार को परेशान प्रताड़ित किया, जेल में डलवा दिया। बहुत से केसेस इस तरह से आए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी कानून का मिसयूज करने वाले ज्यादा होते हैं, सदुपयोग करने वाले कम होते हैं। सदुपयोग करने वाले जो होते हैं वो कभी कोई गलत काम नहीं, उनको तो अगर वो कानून का अधिकार मिल जाए तब भी एक ही बात है, ना मिले तब भी वो बेचारे उसी में खुश रहते, शांति, तरक्की कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं। लेकिन जो दूषित मानसिकता का होता है और खुड़पेच टाइप का होता है, वो क्या करता है, हमेशा ही सोचता है किस कानून के द्वारा, किस चीज के द्वारा कहीं कोई घूर मिल जाए कानून में कहीं, तो मैं दूसरों को उससे अपनी बैरभाव निकाल सकूं। तो कानून होता है दुष्टों के लिए, सज्जनों के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो मॉरल वैल्यू जो होती है, जो परंपरा, जो शैक्षणिक, जो परिवार से मिले संस्कार और आध्यात्मिकता, शास्त्र का वचन, वही सबसे बड़ी वैल्यू होती है। मैंने देखा कि एक सज्जन आदमी होता है, उसके लिए अधिकार मायने नहीं, वो कर्तव्य करता है, ड्यूटी करता है। अधिकार जो अधिकार की बात करते जाता, अधिकार की बात करता है, वही जो है अधिकार का हनन करते हैं, वही समाज में गंदगी फैला रहे हैं। तो मोदी जी से ये विनती है कि मोदी जी, आपके ये हाथ में कि आप चाहें तो आप देश के बहुत अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं, समाज को, देश को बहुत सशक्त और मजबूत बनाया है, और आपसे अगर आपका कोर वोटर छिटक रहा है तो आप एक बार मनन कर लें, चिंतन और एनालाइज कर सकते हैं कि ये क्या कारण है कि हमारे जो कोर वोटर है, हमारे जो समर्थक हैं, और जो उनको क्यों हमसे दूर जा रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, इस यूजीसी के बिल के बाद देखा कि जातियों में आपस में टकराव हो रहा है, श्रवण बनाओ अन्य जातियां, ये नहीं होना चाहिए। इसमें ओवरऑल हिंदू धर्म, सनातन धर्म पूरा बिखरता जा रहा है।
कोई भी जाति या वर्ण या कोई भी कम या अधिक नहीं है। और ये वामपंथियों के द्वारा जो एक नैरेटिव फैलाया गया है कि ब्राह्मण का डीएनए बाहर के लोगों का है, यूरेशिया से आए थे, आर्य यहाँ के नहीं है, एक वामपंथियों का था। आर्य यहीं के थे। आर्य और ब्राह्मण क्या है, श्रेष्ठ अपने ज्ञान का प्रसार करने वाला था। ब्राह्मण ने कभी शासन नहीं किया, ब्राह्मण ने कभी अधिकार नहीं मांगे। और जो अत्याचार वर्ग होता है वो हर कास्ट, हर वर्ण में, हर वर्ग में पाया जाता है। मैंने कहा ना, जो दूषित वर्ग, दुष्ट लोग हैं, उनके लिए कोई भी जाति वर्ण व्यवस्था, उनका कोई स्थान नहीं, वो हर जगह है। तो जाति तो ऐसा है कि जातियां अपनी जगह, जातियां समाज वर्ग व्यवस्था के लिए बनी हो गई, धीरे धीरे बनती गई हैं। बट उसमें जाति का अवमान, जाति का गौरव होना चाहिए, लेकिन घमंड अवमान नहीं होना चाहिए। जाति का गौरव करना आपका एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन जाति का घमंड करना और दूसरों को नीचे दिखाना, ये नेगेटिव है। तो प्लीज विनती ये है कि आप सभी लोगों से, देशवासियों के, कि एकता बनाए रखें और एकता ना टूटने पाए। कोई कम या ज्यादा नहीं, सबका सम्मान और सबका जो है इज्जत करें। सम्मान जरूरी है और भारत देश का विघटन ना हो। और खासकर जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते आ रहे थे, अब ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? आप सब टूट जाएंगे, वही तो चाहते हैं, खुश हो रहे हैं वो, जो हमारी जो शक्तियां, जो विरोधी हैं, वो खुश हो रहे हैं कि ये अच्छा कानून आया, इस सब लोग इस तरह से अलग अलग सब डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है। तो बड़ा दुख होता है इस बात को देख करके कि पूरा पतन निश्चित हो चुका है। और जो डीप स्टेट का जो प्रोपेगेंडा है वो चल रहा है, उनका एजेंडा सफल हो रहा है। डीप स्टेट क्या चाहता है कि सनातन बिखर जाए, सनातन सिद्धांत कोई आगे ना बढ़ा सके। भैया, और ब्राह्मणों से मैं कहना चाहूंगा, अपने धर्म का पालन आप कर रहे थे, करते रहिए, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही धर्म की रक्षा की है। और सभी लोग अपने अपने काम को निश्चित कीजिए, अपना काम। मैं कोई ज्ञान तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बस रिक्वेस्ट है कि इस तरह से भारतवर्ष की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि हम सब ऐसा काम करें कि एकता नष्ट ना हो और ना किसी के साथ अन्याय हो। बस आज इतना ही, धन्यवाद।